जय श्री राम। अभी हम उन पाठों के बीच हैं जहाँ शिव जी और शिवा के बीच संवाद की स्थिति है। शिवा के मन में संदेह उत्पन्न हो गया है और वह संदेह कुछ भी करके निकल नहीं पा रहा। महादेव के लाख समझाने पर भी शिवा मान नहीं रही, समझ नहीं रही कि ये सर्वव्यापी श्री राम जी श्रीपति हैं, अर्थात भगवान विष्णु हैं। और अंत में जब महादेव थक जाते हैं उन्हें समझा कर, तब कहते हैं अपने 52वें दोहे में, आइए आपको सुनाता हूँ महादेव ने क्या कहा। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो, तब लगी बैठ अहाऊँ बट छाही, जब लगी तुम अहाऊँ मोई पाही। हे शिवा, हे सती, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, अगर तुम्हारे मन में अत्यंत संदेह है, बहुत ज़्यादा संदेह है, संदेह गहरा हो गया है, शंका बहुत ज़्यादा है, तो किन जाई परीक्षा ले हूँ, तो खुद क्यों नहीं चली जाती है परीक्षा लेने? खुद ही परीक्षा लेने चली जाओ कि वो राम कौन है, वो जंगल में भटकने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी परीक्षा तुम स्वयं ले लो। तब लगी बैठ अहाऊँ बट छाही, तब तक मैं इसी बट की छाया में, बट वृक्ष की छाया में बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ। जब तक तुम लौट के नहीं आओगी वहाँ से, तब तक मैं इसी बट वृक्ष के पीछे नीचे बैठकर, इसकी छाया में बैठकर मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। तब तक आप जाकर उनकी परीक्षा लो कि वो सच में कौन है। जब लगी तुम अहाऊँ मोई पाही, जब तक तुम मेरे पास नहीं आती हो। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करो का भाई। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, शायद महादेव ठीक ही कह रहे हैं कि यह महामोह जो हमारे अंदर प्रवेश कर गया है, जो संदेह प्रवेश कर गया है, जो शंका हो गई है हमारे मन में, उसको दूर करने के लिए हमें जाना ही चाहिए, क्योंकि महादेव की भी आज्ञा मिल गई है। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करें उसको जतन विवेक विचारी, विवेक से जाकर उसको विचार करते हैं। चली सती शिव आए सुपाई, शिव की आज्ञा लेकर सती चली गई। कहाँ चली गई? भगवान श्री राम की परीक्षा लेने। लेकिन अब इनकी समझ में नहीं आ रहा था, करहि विचार करो का भाई। लेकिन सती की समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या काम करें, कैसे करें जिससे मैं इनकी परीक्षा ले सकूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाई, विधि विपरीत बलाई नाई। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, उधर शिवा गई श्री राम की परीक्षा लेने और भगवान समझ गए। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, यहाँ पर शंभु ने यह अनुमान लगाया कि दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। दक्ष, राजा दक्ष की पुत्री थी माँ पार्वती, शिवा, सती, माँ भवानी। तो दक्ष सुता का, दक्ष की पुत्री का कल्याण नहीं होने वाला है, क्योंकि यह समस्या जो उत्पन्न हो गई शिवा के मन में, यह बड़ी किसी समस्या को जन्म देने वाली है। यह विचार शिव जी के मन में आ गया और वो समझ गए। मोरे कहे न संशय जाही, जिसके मन से मेरे कहने के बाद भी संशय नहीं जा रहा, शंका नहीं जा रही, तो निश्चय ही विधि विपरीत भला ही नहीं। विधि विपरीत भलाई नहीं, इसका मतलब है कि इनका जो है काल विपरीत हो गया है, विधि विपरीत हो गया है और अब भलाई नहीं होने वाला,
कुछ न कुछ बड़ा नुकसान होने वाला है। सती का कुशल अब विधाता उल्टे हो गए हैं और सती का कुशल अब नहीं है। होई ऐसोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। होई है सोई जो राम रचि राखा। अब राम ने जो इसकी रचना कर रखी है वही होगा, वही होगा। क्यों? तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। अब उससे माँ सती से महादेव तर्क करके तो हार गए कि अब तर्क करने से क्या होगा, ये शाखा विस्तार होगा, विवाद बढ़ेगा। ऐसा सोचकर शिव जी क्या करने लगे, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। कौन लड़ाई को बढ़ाए, कौन तर्क करे। अस कहीं लगे जपन हरिनामा। ऐसा सोचकर, ऐसा कहकर महादेव बट वृक्ष की छाया में बैठकर हरि का नाम जपने लगे। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। और सती वहाँ गई जहाँ पर सुख के धाम प्रभु बैठे थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जहि आवत नर भूप। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। पुनि पुनि हृदय विचार, पुनि पुनि हृदय विचार करी। बार बार हृदय में, अपने मन में विचार करके, सोचते हुए, धरि सीता कर रूप, सीता का रूप धारण करके माँ पार्वती मन में विचार करते हुए आगे होई चली पंथ तेहि। उस पंथ पर, उस रास्ते पर, पंथ कहते हैं रास्ते को, मार्ग को, वे को, उस वे पर, उस रास्ते पर चल पड़ी। जही आवत नरभूप। नरभूप यहाँ किसे कहा गया है? नर मतलब मनुष्य और उनके भूप राजा। जिस रास्ते पर भगवान श्री राम आने वाले हैं, आ रहे थे, उसी रास्ते पर शिवा ने माँ सीते का रूप धारण करके आगे बढ़ना आरंभ किया। आज के लिए बस इतना ही। आप सबों का श्रवण करने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।